एक समय की बात है, किसी गांव में एक भिखारी रहता था। वह खाने की तलाश में हर दिन घने जंगलों को पार करके किसी न किसी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए जाया करता था। आज भी इसी तरह वह भिक्षा लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन आज वह बहुत ही खुश था। भिखारी ने बहुत ही पुराने कपड़े और जूते पहने हुए थे, परंतु फिर भी वह खुशी से गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते से अपने घर को लौट रहा था। किस्मत की बात है कि उसी समय उसी जंगल में एक राजा भी था, जो अपने हालात से दुखी था और महल से भागकर वहां पर आराम कर रहा था। तभी राजा की नज़र उस भिखारी पर पड़ गई। भिखारी को इतना खुश देखकर वह सोचने को मजबूर हो गया कि इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है। अपने पुराने कपड़े और पैरों में फटे पुराने जूते होने के बावजूद भी यह कितना खुश है, और एक मैं हूँ जो दिन रात एक एक करके अपनी प्रजा और परिवार वालों की सेवा करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी वे लोग खुश नहीं होते। उन सभी को सिर्फ मेरी राजगद्दी चाहिए, और इसके लिए वे मुझे मरवाने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। असल बात यह थी कि राजा ने एक दिन अपने महल में कुछ पहरेदारों को बात करते हुए सुन लिया था। वह आपस में बात कर रहे थे कि जैसे ही यह राजा मर जाएगा, उसकी आंखों का कांटा साफ हो जाएगा। वहीं राजा की पत्नी बहुत ही पहले ही उसे वह राजमहल को छोड़कर जा चुकी थी। राजा को कोई पुत्र भी न था, इसी वजह से उनके पास अपना कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। जिस दिन से राजा ने अपने खिलाफ षड्यंत्र के बारे में सुना, तब से वह बहुत ही सावधान रहने लगा था। इतना ही नहीं, एक दिन राजा के खाने में उसके भाई ने जहर मिलवा दिया था, जिसके बारे में राजा को भनक न थी। वह तो राजा जब खाने बैठा तो अचानक एक बिल्ली ने आकर वह खाना खा लिया, और कुछ ही देर के बाद वह बिल्ली मर गई। इस घटना के बाद से राजा अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के प्रति बेहद ही सतर्क हो गया था। इन्हीं सभी बातों से परेशान होकर एक दिन राजा ने राजमहल छोड़ दिया और बिना किसी को बताए वहां से भागकर जंगल में आ गया। वह जंगल उसकी नगरी से बहुत दूर था, इसी वजह से कोई पहचान भी नहीं सकता था उसे। भिखारी को देखकर राजा ने सोचा कि हम दोनों ही इंसान हैं, बस फर्क यह है कि वह खुश इंसान है और मैं दुखी। राजा जल्दी जल्दी में महल से भागा था, इसीलिए वह अपनी राजसी पोशाक में ही था। जब भिखारी ने राजा को देखा तो थोड़ा पीछे हो गया और सोचने लगा कि मैंने तो फटे पुराने कपड़े और जूते पहने हैं, भीख ना मिले तो मैं भूखा रह जाऊंगा। लेकिन इसके तो ठाठ बाट ही अलग हैं। यह कितना खुशकिस्मत है कि इसने हीरे जवाहरात सुंदर कपड़े और जूते पहने हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी ये आदमी खुश नज़र नहीं आ रहा है। भिखारी ने सोचा कि चलो इस आदमी से इसके खुश ना होने की वजह पूछता हूँ। भिखारी राजा के पास पहुँचा और उसे राम राम बोला। राजा ने भिखारी को राम राम का जवाब दिया। भिखारी ने कहा, आप तो बहुत ही अमीर लगते हैं, शायद आप कहीं के राजा हैं। राजा ने कहा, हाँ तुम सही बोलते हो, मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ और अपना राज अपने भाई को देकर यहाँ पर गया हूँ। मेरे घर वाले दौलत के चक्कर में मुझे मरवाने का षड्यंत्र कर रहे थे, उसी से बचने के लिए मैं यहाँ पर मन की शांति के लिए आया हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ऐसी ही हालत में हूँ। रास्ते में जो भी फल फूल मिलता है वही खाकर गुजारा कर लेता हूँ। आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा हूँ। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए है तो कृपया करके मुझे थोड़ा खाना दे दो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम मुझे या अपनी सोने की अंगूठी देगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। राजा यह सुनकर खुश हो गया। उसने अपनी अंगूठी भिखारी को दे दी और
बदले में उसे रोटी लेकर खा ली। राजा ने कहा कि तुम और मैं दोनों अकेले हैं, चलो हम दोनों साथ में ही चलते हैं। दोनों साथ में चलते हुए एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ पर आराम करने लगे। भिखारी ने कहा कि आप कितने भाग्यवान हैं, आपके पास इतनी धन दौलत है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं फटे पुराने कपड़े और जूते पहनकर घूम रहा हूँ। आपकी अंगूठी से मेरी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर राजा ने कहा, मैं भी तुम्हारी ही तरह कुछ सोच रहा था। तुम्हें फटे जूते की परवाह किए बगैर खुद से अपने रास्ते की तरफ जाते देखकर मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। हम दोनों की हालात एक ही जैसे हैं। फिर बातों ही बातों में उस भिखारी ने राजा से उसके राज्य की सारी जानकारी पूछ ली और फैसला किया कि रात के समय राजा जब सो जाएगा तो वह उसके कपड़े और गहने लेकर वहाँ से भाग जाएगा। रात हो चुकी थी। जब तक राजा सोया नहीं तब तक भिखारी उसके साथ मीठी मीठी बातें करता रहा। रात को उसने राजा के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे खिला दी। इसके बाद राजा गहरी नींद में सो गया। फिर भिखारी ने राजा के कपड़े और उसके सारे गहने पहने और वहाँ से भाग गया। राजा सोता ही रह गया। लेकिन जो भिखारी अब राजा के कपड़े पहने हुए जा रहा था, उसे रास्ते में कुछ चोरों ने देख लिया और उन्होंने समझा कि यह कोई राजा है और इसको पकड़ लिया और उससे पूछने लगे कि वह कहाँ का राजा है। अगर नहीं बतलाओगे तो तुम्हें मारकर फेंक दिया जाएगा। भिखारी ने चोरों से कहा कि वह राजा नहीं है। मैंने अपनी लालच की वजह से एक राजा के सारे कपड़े और गहने चोरी करके पहन लिए थे। वह राजा अपने जीवन से दुखी होकर जंगल में खाने के लिए भटक रहा था, लेकिन चोरों ने उसकी इस बात पर विश्वास न किया और वह बोले कि तुम नाटक कर रहे हो। उन्होंने भिखारी को फिर से मार लगाई और पूछा कि सही सही बताओ कि तुम कहाँ के राजा हो। इस बार भिखारी ने चोरों की मार से बचने के लिए यह बात स्वीकार कर ली कि वह एक राजा है। हाँ, मैं राजा राय प्रताप हूँ, जो सूरतगढ़ का राजा हूँ और उसका भाई राय बहादुर उसके राज्य का मंत्री है। लेकिन चोर अभी भी उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ जब राजा की नींद खुली तो वह भिखारी को बुलाता रह गया। उसने अपने सामान को देखा तो उसके पास सिर्फ एक पोटली थी जिसमें उसे भिखारी का कुछ सामान पड़ा हुआ था। इधर वह चोर सूरतगढ़ के महल में पहुंच गए और वहां के राजा के भाई राय बहादुर से कहने लगे कि उनके पास उनका भाई है। अगर वह उसे जिंदा बचाना चाहते हैं तो उसके लिए 3000 सोने के सिक्के देंगे। यह सुनकर राय बहादुर ने कहा, उसके लिए तुम्हें मेरे भाई के मुंह पर कपड़ा बांधकर राजमहल में लाना होगा, तभी हम तुम्हें सोने के 3000 सिक्के देंगे। चोर उस भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे राजमहल में ले आए। उसे राय बहादुर के हवाले कर दिया गया। राजा के कपड़ों में भिखारी को देखकर राय बहादुर को यकीन हुआ कि यह उसी का भाई है। फिर उसने सोचा कि अब वह इसे मारकर खुद राजा बन जाएगा। लेकिन जब भिखारी के मुंह से कपड़ा हटाया गया तो बहुत ही गुस्सा आया। उसने चोरों से कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग दौलत के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह आदमी मेरा भाई नहीं है। हम तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं। मेरे भाई को पकड़कर ले आओ। अगर नहीं ले आओगे तो तुम सबको मरवा दिया जाएगा और यहाँ से भागने की कोशिश की तो जिंदा दफन करवा दूंगा। यह बात सुनकर सभी चोर बहुत ही डर गए और मौका मिलते ही वह वहाँ से भाग गए। रास्ते में उन्होंने भिखारी से कहा कि तुम सही कह रहे थे, अब हमें बताओ वह असली राजा कहाँ पर है, फिर तुम्हें फिरौती के धन में से हिस्सा दिया जाएगा।
भिखारी ने बताया कि उसने राजा को इसी जंगल में छोड़ा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा उन्हें नहीं मिला। वहाँ नींद से जागने के बाद राजा को भिखारी की सारी हरकत समझ में आ चुकी थी। उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा कि अब उसे कहीं जाकर खाने का इंतजाम करना होगा, वह भूख के मारे मर ही जाएगा। उसके पास एक पोटली पड़ी हुई थी जो शायद उसी भिखारी की रह गई थी। उसने पोटली खोली तो उसमें एक साधु का चोला था। राजा ने साधु का चोला पहनकर साधु का भेष बना लिया। कई दिनों तक राजा भूखा और प्यासा ही चलता रहा। जो रूखा सूखा उसे मिलता वह खा लेता। साधु का भेष बनाए हुए राजा जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक नदी के किनारे पहुंचकर वह सो गया। 2 दिन तक वह सोता ही रहा। वहीं आसपास के लोगों को लगा कि यह कोई साधु बाबा है जो अपनी समाधि में ध्यान कर रहा है। लोगों ने सो रहे राजा के पास चावल चढ़ा दिए तो कुछ लोगों ने धूप जला दी। अब तीसरे दिन राजा की नींद खुली तो उसने अपने पास बहुत सारे फलों का चढ़ावा देखा। यह सब देखकर वह बहुत ही खुश हो गया। राजा ने मन ही मन में सोचा कि सन्यासियों का जीवन कितना अच्छा है, बिना मेहनत किए भोजन मिल जाता है। अब उसे यहाँ से कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। राजा ने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसमें रहने लगा। गांव के लोग उसकी पूजा करते और चढ़ावे में खाने के लिए फल और अन्य चीजें दे जाते थे। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर उसके पास आए और उससे कहने लगे कि बाबा, हमारे गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही है, आप कोई उपाय करें। यह सुनकर राजा परेशान हो गया कि अब वह क्या करे। वह अपनी सच्चाई बता भी नहीं सकता था। उसने लोगों से कहा कि उसके लिए उपवास करना होगा। अगले 2 महीने तक कोई भी उसकी कुटिया के अंदर नहीं आएगा। गांव वाले उसकी बात मान गए। लोग दूर से ही कुटिया के बाहर चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते थे। राजा सोचने लगा कि उसका जीवन हर तरह से मुश्किलों से भरा हुआ है। उसे दूसरों का अच्छा जीवन देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। साधु बनकर वह बैठे बैठे खा रहा है, लेकिन उसका जीवन एक कैदी की तरह हो गया है। उसे एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। कहाँ मैं रोज बढ़िया बढ़िया भोजन खाता था और अब कहाँ सिर्फ फल खाकर जिंदा हूँ। साधु के वेश में राजा को भगवान का भजन करने का ढोंग करना पड़ता था। उसने सोचा 2 महीने पूरे होते ही वह वहाँ से चला जाएगा। धीरे धीरे समय बीता जा रहा था। एक दिन राजा परेशान होकर खुद ही भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो, आप ही कोई चमत्कार कर दो। इसके बाद राजा ने भगवान से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगी। राजा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी मुसीबत से कभी घबरा कर भागना नहीं चाहिए, लेकिन उनका डटकर सामना करना ही। भगवान, मेरी लाज रख लो, इस गांव में बारिश करवा दो। वही गांव के लोग रोजाना कुटिया के बाहर आते भजन कीर्तन करते और दूर से चढ़ावा चढ़ाकर घर को लौट जाते। इसी तरह से 2 महीने पूरे होने वाले थे। तभी एक दिन गांव के लोग दौड़े दौड़े राजा के पास आए और कहने लगे, बाबा, आप तो महान हैं, आपके कारण गांव में बारिश हो चुकी है। राजा कहने लगा, अब मुझे इजाज़त दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। लोगों ने कहा कि वे एक आदमी भेजेंगे जो उनकी सेवा किया करेगा। राजा ने भी सोचा, चलो ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। वह वहीं पर रहने लगा। कुछ समय के बाद वह भिखारी और चोर राजा को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में आ पहुँचे। उन्होंने वहां के लोगों से उसे चमत्कारी बाबा के बारे में सुना, जो लोगों की समस्याओं को दूर करने के उपाय बता रहा था। जब वे लोग उस बाबा से मिले तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान चुके थे, लेकिन चोरों के सामने वे अनजान बन रहे थे। फिर बाबा के भेष में राजा ने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए।
राजा ने कुछ देर तक उन चोरों के साथ बातचीत की और फिर उन्हें जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मौका देकर वह भिखारी राजा से एकांत में मिलने आया और उसे सारी सच्चाई बता दी कि मैंने लालच में आकर आपके सारे कपड़े और जेवर पहन लिए थे, लेकिन उन्हें पहनने के तुरंत बाद ही यह चोर मेरे पीछे पड़ गए। चोरों ने मुझे लूट लिया और पूछताछ करने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ से हो। तो मैंने खुद को आपके बारे में बताते हुए आपके राज की सारी जानकारी दे दी। उसके बाद वह चोर मुझे राजमहल में ले गए, जहाँ पर 3000 सोने के सिक्के में वह मुझे आपके भाई को देने वाले थे। आपके भाई ने बताया कि वह आपको मरवाना चाहता है और खुद वहाँ का राजा बनना चाहता है, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने मुझे पहचान लिया और चोरों को 2 महीने के अंदर आपको ढूंढ निकालने के लिए कहा गया है। तभी से हम आपको ढूंढ रहे हैं। भिखारी ने राजा से कहा कि तुम साधु बनकर इन चोरों को जो कहोगे या मान जाएंगे। इसके बाद राजा, जो कि साधु के भेष में था, चोरों के सामने आया और भिखारी से सुनी हुई सारी समस्याओं को चोरों को बताने लगा। यह सुनकर सारे चोर हैरानी में पड़ गए। उन्होंने राजा से बोला, बाबा हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दो, हम आपके सच्चे भक्त बन जाएंगे। साधु बने हुए राजा ने कहा, तुम लोग मुझे उस राजा के महल में लेकर चलो, मैं वहां जाकर खुद ही सब कुछ देखना चाहता हूँ। महल में कहना कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े साधु महात्मा हैं, जो हर व्यक्ति का भूतकाल और भविष्य जानते हैं। चोर और भिखारी साधु बने हुए राजा को अपने साथ लेकर सूरतगढ़ के महल में पहुंच गए। चोरों ने राजा के मंत्री भाई से कहा कि हमारे साथ एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, जो आपके भाई राय प्रताप से मिलवा सकते हैं। राजा अपने भाई को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन अब उसे पता चल गया था तथा कि उसका भाई उसके खून का प्यासा है। महल में साधु के रूप में आए राजा की खूब सेवा की गई। फिर उसका भाई उसके पास बैठकर बोला कि बाबा कृपया मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। आज मैं इस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ। मेरा भाई बिना कुछ बताए महल छोड़कर चला गया है। फिर वह साधु के रूप में राजा चोरों के पास गया और उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए इसका राजा भाई बन जाता हूँ। फिर साधु ने अपने राजसी कपड़े पहने और राज दरबार में गया। यह देखकर पूरी प्रजा हैरान थी। सभी लोग राजा को वापस आया देखकर उसकी जय जयकार करने लगे। लोगों ने राजा से पूछा कि आप इतने दिनों तक कहाँ पर गए हुए थे। वही राजा का भाई यह सब देखकर हैरान था। वह लोगों से कहने लगा कि यह राजा उसका भाई नहीं है, बल्कि यह तो एक साधु है, जिसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने भाई से मिलवाया है। वह अभी अपने असली रूप में आ जाएंगे और बाबा बन जाएंगे। फिर राजा ने भी सभी लोगों को समझाते हुए कहा कि मैं थोड़ी देर में अपने असली रूप में आ जाऊंगा। इसके बाद सभी लोग राजा के भाई का राज्याभिषेक करने लगे। राज्याभिषेक के बाद जैसे ही राजा का भाई राजा की गद्दी पर बैठने लगा, वैसे ही साधु बने हुए राजा ने कहा, मैं खुद अपने भाई को राजा बनाना चाहता था, लेकिन एक दिन मैंने महल के लोगों को मेरे खिलाफ साजिश करते हुए सुना। मुझे कभी भी यह पता नहीं चल सका कि इन सब के पीछे मेरे ही अपने भाई का हाथ है। अगर मेरा भाई मुझसे अपने राजा बनने की बात कहता तो मैं खुशी खुशी उसे राजा बना देता, लेकिन इसने मुझे जहर देकर मारने का प्रयास किया। परंतु जिस पर भगवान का साया हो उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। यह सुनकर राजा का भाई राय बहादुर बोलने लगा कि यह साधु कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा है, यह हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। उसने राजा को धमकी देते हुए कहा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। राजा का एक वफादार सेवक था, जो राजा की बातें सुनकर रोने लगा।
रोते हुए उसने कहा, मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही हमारे असली राजा हैं। मुझे क्षमा कर दें, मैंने ही आपके खाने में जहर मिलाया था। इसके बदले में मुझे आपके भाई ने 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका असली गुनहगार हूँ। इसके लिए आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं तैयार हूँ। अब राजा के बारे में सारी सच्चाई पूरी प्रजा को पता चल चुकी थी। सभी लोग राजा के भाई को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। राजा ने अपने महल के मंत्रियों को आदेश दिया कि वह महल से अपने भाई को बेदखल कर रहा है। उसे आज ही 1 साल के लिए यह राज्य छोड़कर जाना होगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वह महल में वापस आकर मेरे साथ काम करने का अधिकारी बन सकेगा। एक बार फिर से राजा राय प्रताप को अपने राज्य की राजगद्दी मिल गई। वह फिर से अपनी प्रजा की सेवा करने में लग गया। राजा ने भिखारी को अपने महल का मंत्री बना लिया और चोरों को महल में माली का काम करने को दे दिया। 1 साल बीतने के बाद राजा का भाई भी महल में वापस आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। महल वापस आकर उसने अपने भाई से माफ़ी मांगी और पूरे कर्तव्य से अपना काम करने का वचन दिया। राजा ने फिर से उसे महल में उसका स्थान दे दिया। इसके बाद राजा पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपना राजपथ चलाने लगा।